फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिनसे सभी विद्यार्थी के मन में ये जो प्रश्न है वो उठा करते हैं कि हम जो है पढ़ाई कैसे करें और हम परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे लाएं। तो चलिए आज मैं इनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि यदि आपने इन बातों को समझ लिया तो आपको जो है परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पढ़ें। तो पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन कोई कोई जो विद्यार्थी होता है वो क्या बोलता है कि कहीं कहीं पर मुझको देखने को मिलता है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो चलिए देखते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी आपका मन दिमाग पूरी तरह क्या हो, शांत हो और पूरी तरह से क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो उस समय आपका मन और आपका दिमाग ये जो है पूरी तरह क्या है, मेन है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी पढ़ाई किया करते हैं। तो जब आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, विचलित रहेगा, तो आप अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने मन और दिमाग को दोनों को जो है पूरी तरह से क्या रखो, शांत रखो। तभी आप जो है अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ पाओगे। और क्या होता है कि आपका जो मन और दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले उस विषय को पढ़ो या उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि आपको सरल लगता है। तो यहाँ पर ये जो बात है वो मैंने खुद अनुभव किया है कि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो मैं जो है उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ता था जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो वैसे कर कर के धीरे धीरे आप जो है उस कठिन सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाते हो। यानी कि जैसे यहाँ पर बताने का मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि यदि आपका पहला सब्जेक्ट मान लो मतलब फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप हिंदी से बढ़िए, फिर इंग्लिश चलिए, फिर अन्य, फिर जो है अंत में अपना जो कठिन सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब आप सबसे पहले अपने सरल सब्जेक्टों को पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे ये जो क्या होता है कि आपके जो पढ़ने की जो इच्छा है वो बढ़ने लगती है। और यदि इसी के स्थान पर हम यदि एकदम कठिन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ लें, जैसे कि हम पढ़ने बैठें और अचानक से हम कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर देंगे, तो हमारा जो मन है वो टूट जाएगा। यानी कि हम अचानक कठिन सब्जेक्टों को पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि सरल और कठिन सिर्फ हमारे द्वारा बनाया जाता है। यदि मन और दिमाग से तुम उसको यानी कि उस सब्जेक्ट को सरल मानोगे तो तुमको सरल लगेगा। बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि आप क्या बोलते हो कि मेरे गणित कठिन लगता है, मेरे को हिंदी सरल लगता है, मेरे को ये सब्जेक्ट कठिन लगता है, मेरे को ये सब्जेक्ट कठिन लगता है। तो ये जो कठिन शब्द है ना वो आप स्वयं अपने द्वारा बनाते हो, ये किसी ने बनाया नहीं है। यदि आप बार बार अभ्यास उस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हो ना, तो आप खुद को उस सब्जेक्ट को जो है अच्छे से सरल बना लोगे। और आपको वो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा था, और यदि आप उसको अच्छे से मन से सरल आपको बना लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और बार बार वही वही जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने का मन करेगा। यदि आप गणित को इतना अच्छा सब्जेक्ट बना लोगे तो क्या होगा कि बार बार ये जो गणित है वो आपको पढ़ने में जो है मज़ा भी आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल पहला था कि पढ़ाई कैसे करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड नंबर के सवाल में आते हैं कि सवाल क्या है यहाँ पर, कितने बजे पढ़ें, सुबह, दोपहर या रात को। तो अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम जो है पढ़ाई कितने टाइम करें, सुबह करें कि दोपहर को करें या फिर रात को करें। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि अधिकतर लोग जो है यही सोच में लगे रहते हैं कि पढ़ने का सही समय क्या है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सोचते ही रहते हैं कि जैसे किसी के पास मिल गए तो पूछते हैं कि हम जो है इतना इतना समय पढ़ते हैं, तो आप बताइए कि हम कितना समय पढ़ें, सुबह पढ़ें कि दोपहर को पढ़ें कि रात को पढ़ें। तो मेरा मानना यह है
कि जो पढ़ने का सबसे सही समय, सबसे उचित समय क्या है? सुबह का समय है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है पूरी तरह से क्या होता है, शांति होता है चारों ओर। और दोपहर में बात करें तो चारों ओर क्या होता है, एकदम शोर शराबा, रात भी शोर शराबा होता है। लेकिन सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। और यदि आप सुबह 5 बजे भी सो कर के उठो तो क्या होगा कि आपको पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा समय मिल जाएगा, और आप जो है 2-3 घंटा आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाता है पढ़ने के लिए। क्योंकि उस समय हमारा मन पूरी तरह से शांत और एक्टिव रहता है, और आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। तो ये जो बात है वो मैंने खुद जो है इसको आजमाया हुआ है कि जब मैं कभी भी जो है रात को या दोपहर को पढ़ाई नहीं करता था। जब एग्ज़ाम का टाइम रहता था तब की बात जो है अलग है। लेकिन जब ऐसी नॉर्मल जो दिन रहता था उस समय मैं जो है हमेशा सुबह ही अपनी पढ़ाई किया करता था। तो उस समय क्या होता था कि पूरा जो मन है, पूरा दिमाग है, वो एकदम एक्टिव रहता था, एकाग्र रहता था, और पढ़ने में भी उस समय बहुत अधिक अच्छे से मन लगता था। तो जितने भी सफल इंसान हुए हैं उनकी सबसे पहली और अच्छी आदत आप सुबह जल्दी उठना है। तो जितने भी बड़े बड़े इंसान जो हुए हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी जो है क्या सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो इस प्रकार से जितने भी आपको अच्छे अच्छे जितने भी सफल व्यक्ति देखने को मिलते हैं, उनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? वे जो है सुबह जल्दी उठा करते थे। तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो और सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपको यदि सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी से सोना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं कि रात को जो है 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं, तो सुबह कहाँ से जल्दी उठोगे? सुबह फिर उठते रहे ना 8-10 बजे। तो ये सबसे बड़ा क्या है कारण है, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ जाओ। तो इसी प्रकार से जो है आप अपना दिन जो है शुरू कर सकते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठें फिर 10 मिनट आप जो है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। उससे हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहता है और एक्टिव भी रहता है, और जितना भी हम पढ़ाई वगैरह करते हैं वो जो है हमारी समझ में आ जाता है। तो इसके आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट, चलो कम से कम 5 मिनट तो जो है कर सकते हो ना। तो इतना तो कर सकते हो। अपने को टास्क दो कि मेरे को कल सुबह जो है 5 बजे, मतलब 5 मिनट योग करना है। कोई भी आप छोटा मोटा योग कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, और आप पढ़ाई में अच्छे कर सकते हो। तो मैं जो है 100% कह सकता हूँ कि आपका मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा, और जो भी आप पढ़ोगे वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जब आप जो है सुबह जल्दी से उठोगे और कुछ आप जो है फ्रेश वगैरह हो करके जब 10 मिनट आप एक्सरसाइज करोगे, तो उस समय जब सुबह का वातावरण है बहुत ही शांत रहता है, और एक अच्छा सुबह वो जो है होता है। तो जब आप उस समय पढ़ाई करते हो तो चारों ओर शांति होने के कारण आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगता है, और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पर। आई होप आपको सेकंड नंबर का जो सवाल है वो समझ आ गया होगा। अब आता है जो पढ़ें उनको याद कैसे करें। मतलब यहाँ पर बताते हैं, चलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, अब उसको याद कैसे करना है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आपने पढ़ा न्यूटन के गति के नियम को, तो आपको पढ़ तो लिए, लेकिन अब उसको याद कैसे करना है, तो इसके बारे में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो कुछ लोग इसके लिए क्या करते हैं कि बुक उठाते हैं और फिर जो है वो रटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है कि उठाया बुक और रटना शुरू कर दिया, उसको बार बार वही वही शब्द बोले जा रहे हैं, और वास्तव में उसको जब बाद में उसको पूछा जाता है तो वो जो चीज़ है वो हमको अच्छे से याद नहीं आता। तो ये करना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा हमको करना ही नहीं चाहिए। आपको जो है इसको समझते हुए याद करना है, समझते हुए इसको पढ़ना है, और अच्छे से समझने के लिए आपको रटना नहीं है बल्कि उसको क्या करना है, समझना है। यदि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पाठ आपको अच्छे से याद करना है तो उसको रटना नहीं बल्कि उसको समझते हुए पढ़ना है। और यदि आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो
जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको पढ़ें और उसको बाद आप जो है खुद को समझाने का प्रयास करें। तो जैसे कि चलिए देखते हैं कि आप जो है पढ़ रहे हैं, चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी इस प्रकार से उस प्रकार से है, तो उसमें पूरी तरह लिखा हुआ है बुक में, आपकी नोटबुक में। अब आपको उसको याद रखना है। चलिए मान लो कोई प्रश्न उत्तर जो है आप पढ़ रहे हैं उसको याद कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे कि उसको आप पढ़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपनी भाषा में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं तो वो तो हिंदी में ही लिखा होता है, और यदि आप छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तो आपको उस छत्तीसगढ़ी में ही ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसी है वैसी है। तो इस प्रकार से आप जो है खुद को समझा सकते हैं। और इसका एक तरीका और है कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़ें। आपको एक टीचर की भांति बनना है। तो अब सब लोग सोचेंगे हमको टीचर क्यों बनना है, तो टीचर बनना नहीं है, टीचर की तरह बनना है। तो सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए। अब ऐसा करिए कि ऐसा सोचिए कि आपके सामने जो है दो चार बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप उस टॉपिक को किसी के सामने मन में ही पढ़ाते हुए आप ऐसा करना है, ऐसा सोचना है कि आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको इस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ऐसा करने से वो जो टॉपिक है वो आपको इतना अच्छे से याद होगा कि आप उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। ऐसा करने से वो जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिए, सामाजिक विज्ञान का हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का हो गया, तो अब ऐसा आप अनुमान कीजिए, आप सोचिए कि आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार एक टीचर जो है हम लोग को पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी उसको कर सकते हैं। और इससे जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको वो जो टॉपिक है वो याद हो जाएगा। अब इसके साथ एक और परेशानी क्या करते हैं आप लोग कि चलो आज खेल लेता हूँ, आज घूम लेता हूँ, या फिर जो भी कर लेता हूँ, और कल पूरा टॉपिक पूरा पार्ट में क्या कर दूंगा, खल्लास कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो आप खुद से बहाना जो बनाते हो ना, बहुत बुरी बात है। तो खुद से कभी भी चलो आज का काम आज करो, न जाने कल फिर जो है एक नया काम आपके सामने आ जाता है। तो जो भी काम है वो आज के आज ही कर डालो। तो क्या करना है आपको कि रोज़ रोज़ जो है लगातार 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 आपको पढ़ते ही रहना है। और क्योंकि आप एक ही दिन का जो भोजन है वो तो एक ही दिन में जो है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई बोले कि आपको पूरे एक दिन का भोजन मतलब खाना एक साथ खाना है, तो आप खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको रोज़ धीरे 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 कर कर के लगातार पढ़ते रहना है। एक ही दिन में आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, और जो भी पढ़ोगे वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जो है आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और इसके बाद जो है आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो वो जो घड़ा है वो आपका भरते जाएगा, यानी कि वो जो आप पढ़ते रहोगे वो जो है आपको समझ आते रहेगा। और यदि आप अचानक से सभी को एक साथ पढ़ लोगे तो कहाँ से आपको समझ आएगा। तो इसी प्रकार से जो मानव का मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी एक क्या है, क्षमता है, एक कैपेसिटी है। तो आपको जैसे कि आप क्या है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ्स को कैसे करना है कि समझना है। अब उसको समझने क्या करना होगा, आप एक सवाल लीजिए, उसको जो है बार बार रिवीजन करके देखते जाइए, तो आपको मैथ्स भी बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आता है रिवीजन का बात। तो ये जो रिवीजन है वो कैसे करें, जैसे कि आज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, अब उसको चलिए आज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब उसका रिवीजन कैसे करना है आपको। अब आज पढ़े, कल उसको मत पढ़िए, फिर से परसों उसको पढ़िए। अब उसके बाद एक सप्ताह बाद तक रोक दीजिए उस टॉपिक को। फिर अब जो है इस बीच में जो है नए नए टॉपिक आप पढ़ते रहिए। अब जो पहले दिन जो आप टॉपिक पढ़े थे उसको फिर से एक सप्ताह बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से याद भी हो रहा है और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है। और इस तरह आप जो है पढ़ाई में भी अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी अपना अच्छा अंक ला सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। क्या है, टाइम टेबल बनाना है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। आईएमपी नहीं, मतलब
सभी लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि हम टाइम टेबल बनाएं कि नहीं, टाइम टेबल बनाएं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि कुछ लोग टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो जो है टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। एक दिन फॉलो करते हैं, दूसरे दिन जैस का तस, मतलब जैसे का वैसा हो गया। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि आप जब जो है टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते तो उसको बनाइए भी मत। यदि आप टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं होता तो क्या हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। अरे यार, टाइम टेबल बनाया था, उसको उसके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर ये जो है निराशा का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा सलाह ये है आपको कि आप टाइम टेबल जो है फॉलो कर सकते हैं, तभी आप जो है टाइम टेबल बनाइए। और ऐसा करना तो जो है ठीक रहता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टाइम टेबल ना बना करके आप रोज़ रोज़ जो भी काम आपको करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी चीज़ों को आप रात में सोने से पहले, एक दिन पहले सोने से पहले रात को आप जो है उसको नोट कर सकते हैं कि मेरे को कल सुबह ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, हिंदी इतने घंटे पढ़ना है, सोशल साइंस इतने घंटे पढ़ना है, मैथ्स इतने घंटे। तो इस तरह से आप रोज़ का एक नया टाइम टेबल जो है बना सकते हैं। इससे आपको क्या क्या काम करना है वो भी आपको क्या हो गया, याद हो जाता है। और यदि आप एक ही दिन का एकदम नया वाला टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं, कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो उससे जो आप एकदम निश्चित वाला टाइम टेबल बनाए रहते हैं ना, तो वो जो है आपसे फॉलो नहीं हो पाता, आप जो है निराश हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि रोज़ का रोज़ का एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, अपने कामों को भी, अपने ज़रूरी कामों को भी उसमें शामिल कीजिए। यहाँ तक कि अपने खेल के बारे में भी उसको शामिल कीजिए, यानी कि मेरे को 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा खेलना है, 1.5 घंटा खेलना है, 2 घंटा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जब आप इस प्रकार का टाइम टेबल बनाएंगे और जैसे जैसे ही इसमें जो है बढ़ते जाएंगे, मतलब इसको फॉलो करते जाएंगे, रोज़ रोज़ के जो टाइम टेबल थे उसको जब आप फॉलो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद से अंदर से इतनी खुशी होगी कि आप जो है सोच नहीं सकते। जब जो भी काम जो है एक इसको जो भी काम है, रोज़ रोज़ के जितने भी काम हैं उसको एक किसके हिसाब से लीजिए, एक मिशन के हिसाब से लीजिए और आपको जो मिशन है वो पूरा करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब जब जैसे जैसे आप उस काम को पूरा करते जाएंगे, जैसे कि मेरे को 1 घंटा क्या करना है, हिंदी पढ़ना है, 2 घंटे मैथ से पढ़ना है। अब आप इतने को कर लिए पूरे अपने काम को, तो आपको इतनी खुशी होगी कि आप खुद संभाल नहीं पाओगे और आपका जो पढ़ने का जो इच्छा है वो बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि आप किस प्रकार कर सकते हैं। आप जो है रात, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है रोज़ रोज़ का एक टाइम टेबल बनाइए और उसको जो है आप सोने से पहले नोट्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि 5 बजे उठना है तो उसको नोट करना है कि मेरे को 5 बजे उठना है और उसके बाद 5 से 8 मेरे को पढ़ाई करना है। अब इस प्रकार से आप जो है कुछ नोट बना सकते हैं, जो है उदाहरण के लिए है, आप अपने हिसाब से जो है नोट बना सकते हैं। और फिर 8 से 9 नाश्ता करके जो है अपना स्कूल चले जाना है। अब आने के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटा मस्त आराम से जो है खेलना है। और आप खेल में भी कमी मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही ज़रूरी है। अब खेलना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप जैसे ही खेल करके आते हैं, 5 से 8 फिर से 3 घंटा आप पढ़ सकते हैं। अब यदि आप टोटल कितने घंटे पढ़ें इसको काउंट करें, तो आप सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे, टोटल आप 6 घंटे पढ़ चुके हैं। तो इतना है आपके लिए काफ़ी है, और यदि आप इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और फिर 10 बजे तक आप जो है टीवी वगैरह भी देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप सो सकते हैं, फिर सुबह उठ करके आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो स्टडी है वो अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन पर। तो अंतिम सवाल यह है कि पेपर की तैयारी कैसे करें। सबसे अच्छा सवाल है कि सबको लगता है कि हम जो है पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर एकदम नज़दीक है। तो चलिए
इसके लिए आपको जो है धीरे धीरे पढ़ते रहने की ज़रूरत है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या ना हो। तो आप जब जो है धीरे धीरे कर कर के पढ़ते आते रहते हैं, तो आप अपना जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर लेते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या फिर ना हो। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम जो है आ जाता है और आप जो है पढ़े नहीं रहते हैं, तो आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप जो है धीरे धीरे पढ़े रहते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और आप आसानी से एग्ज़ाम में जो है अपना अच्छे अंक जो है ला सकते हैं। तो लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम एकदम पास है, जैसे कि 3 महीना 4 महीना आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उस समय आपको पूरी तरह से आपको पढ़ाई में डूबना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इधर उधर की किसी भी जो बातें हैं उनमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि पूरा अपने पढ़ाई में ही डूबना है। मतलब बाकी फिर आपके एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम का समय हो, तो आप उस समय जो है कभी भी इधर उधर जो है अपना समय व्यर्थ में मत कीजिएगा। और उस समय क्या करना है कि सबसे पहले अपना काम और बाकी सब उसके बाद रखना है, यानी कि सबसे पहले अपना पढ़ाई और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो निपटा सकते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी उन टॉपिकों से पर ध्यान दें, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप उन टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दें कि जिनको जो है आपके जो टीचर हैं उन्होंने अच्छे से समझाया है और बताया है कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान देना है। और आप जो है जितने भी पुराने पेपर होते हैं पिछले साल के, तो पुराने साल के, तो उनको भी आप जो है अपनी इस एग्ज़ाम में जो है मदद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पूरी तरह से आपका जो आईएमपी क्वेश्चन है वो अच्छे से दिया रहता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा यह जो आप अपना लगातार इसमें एग्ज़ाम में भी अपने अच्छे अंक पा सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड। अब अंत में ये जो वाक्य लिखा गया है बहुत ही अच्छा है, चलिए देखते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, एक अलग सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा बात है कि जब जो चिड़िया है वो क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, तो वो तिनका तिनका यानी कि छोटे छोटे जितने भी होते हैं चीज़, उनको जो है उठा करके अपना घोंसला तैयार करती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी धीरे धीरे कर करके पढ़ते जाइए, और ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको पढ़ाई में नहीं रोक सकता। तो आप जो है अच्छे से पढ़ते जाइए और इस जो चीज़ है उसको आप जो है समझते जाइएगा। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहें कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने जो है लाता रहूं, तो आप जो है मुझको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।